कमल लेने के द्वारा। जरा बट्टू पांचों पांडव देव अवतारा पहुंचे कमल लेने के द्वारा। पहुंचे कमल पांचों पांडव देव अवतारा पहुंचे कमल लेने के द्वारा। तो पांचों पांडव वहां से चले लोगों, तो आपस में बातचीत करने लगी, क्योंकि भीम कहने लगे भैया तुम्हारी बारी है। अर्जुन से जवाब दिया तुम जाओ। राजा कमलनल की भरी सभा लगी हुई थी लोगों, और राजा कमलनल की जो सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। और अर्जुन ने जवाब दिया भैया भीम आप जाओ। तो भीम वहां से चल दिए। राजा विराट की भारी सभा लगी हुई थी, और राजा विराट के दरबार में पहुंचे। राजा कमलनल कहने लगे वाह भाई वाह, हमें जा मालूम पड़ा बड़ा तगड़ा जवान लग रहा है, और ये आए हुए हैं। अरे भैया कहां से आए हो? भीम कहने लगे महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। एकदम से जवाब दिया अरे नौकरी करना, अरे तुम्हारा नाम क्या है? भीम कहने लगे हमारा नाम जयंता है। तुम्हारा नाम जयंता है? हाँ महाराज। क्या काम कर सकते हो? भीम ने जवाब दिया महाराज अरे कुत्ती लड़त जब सानी की। भीम ने जवाब दिया कुश्ती लड़ता जब सानी की, आदत पड़ी वो पहलवानी की। और क्या बोले भीम अरे जानू बरोबर कोरलाई देखो, लड़के रे समर पार कर जाए। आज कितना रे योद्धा तो हो बलशाली, तुम कहिए जो करता गुनाह दो। अरे हमारा साला कीचक है, वो भी बड़ा बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल है लोगों। भीम में और कीचक में दोनों को बराबर ही बल था। भीम किस लिए जीत जाता था? भीम इसलिए जीत जाता था, भीम और कीचक ने भोलेनाथ की तपस्या की लोगों, और जब तपस्या करने के बाद भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो बराबर ही बल उनको दिया था, वरदान दिया था लोगों, और कहा जाओ तुमसे कोई युद्ध नहीं करेगा, युद्ध करेगा तो हार कर जाएगा। कीचक लोग वहां से चल दिया। भीमसेन जाके माता पार्वती के पास में पहुंचे। माता पार्वती कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या दिया है? जवाब देने लगे मैया हमारे पिता भोलेनाथ ने 10,000 हाथियों का बल दिया है। माता पार्वती कहने लगे जाओ बेटे मैं तुम्हें वरदान देती हूं, जिससे युद्ध करोगे उसका बल आधा तुम में की तुम्हारी अवश्य विजय होगी। कि कीचक जो था घमंड में चकराचूर हुई और लोगों भीम को भी भर्ती कर दिया गया। राजा कमल ने जवाब दिया जाओ तुम्हारी भी भर्ती, और भीमसेन के लिए पहरा देने के लिए भर्ती कर दिया गया लोगों। और जिस समय नुकुल सहदेव का नंबर आया, नुकुल सहदेव से कहने लगे तुम क्या कर सकते हो? नुकुल सहदेव कहने लगे महाराज मैं गऊ चुंगा सकता हूं, लेकिन गऊ चुंगाऊ। इसी तरीके से अर्जुन का नंबर आया।
अर्जुन पहुंचे, अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोलो नाम क्या है? अर्जुन कहने लगे हमारा नाम सुजानी है। क्यों? अर्जुन उनके लिए अश्राप लगा हुआ था, 12 साल के लिए हिजड़ा बन जाके। क्यों? अर्जुन ने राजा इंद्र के यहाँ जाके नौकरी की जाके। राजा इंद्र की पत्नी उर्वशी थी, अर्जुन के नाच गाना पर फिदा हो गई। उर्वशी ने झपट के कलाई पकड़ ली, कहने लगी महाराज तुम मुझसे शादी कर लो। एकदम से जवाब देने लगे, अरे तू मेरी मैया कुंती जैसी लागी रही, हट जा पाछे। सोई लोगों, उर्वशी जो तो पीछे हट गई और उर्वशी ने अश्राप दे, जाओ तुम 12 साल के लिए हिजड़ा बन जाके। सोई लोगों, अर्जुन को हिजड़ा का श्राप लगा हुआ था तो 12 साल के लिए हिजड़ा बन गए। राजा कमल ने कहने तुम क्या कर सकते, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब देने लगे हमारा नाम सुजानी है। क्या कर सकते हो? जवाब दिया मैं सखियों को नाच गाना सिखाती हूँ। ऐसा नहीं, अगर नचकैया नाचता उसे रंडा कहा जाता है। भगवान कन्हैया ने जमुना जी के किनारे गऊ चुगाई थी, सखियों के साथ रास रचाया था। अर्जुन से जवाब दिया जाओ तुम्हारी भी भर्ती। इसी तरीके से द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी जब पहुंची जवाब देने लगे, अरे तुम कौन हो? द्रौपदी मैया ने जवाब दिया महाराज मैं द्रौपदी की दासी हूं। द्रौपदी की दासी? हाँ। अरे यहां क्यों आई? द्रौपदी मैया कहने लगी महाराज अरे पंडल को भवन बास रे छोड़ी गए राजा हमको। महाराज पंडल का बनवास हो गया, मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ गए राजा हमको, मैं उनके घर में नौकरे रानी बन के रहती। महाराजा द्रौपदी ऐसे रही बिलखाए, जय जगी भर के आजू बिटरिया धर ली जा गिर जाए। महाराज मुसीबत ऐसी आ गई है, अरे होना हर बलवान सुनो मेरे भैया पानी है। द्रौपदी मैया से जवाब दिया, द्रौपदी ने जवाब दिया मैं द्रौपदी की दासी हूं और पांडवों को वनवास हो गया। अरे मुझे छोड़ के चले गए, मैं उनके घर में नौकरानी थी। राजा कमल ने कहने लगे क्या कर सकती हो? तो द्रौपदी मैया बोली अरे तेरे भोजन रे खूब बनाऊंगी राजा, तेरे भोजन रे खूब बनाऊंगी राजा, भोजन तुम्हें दिमाऊंगी राजा। तुम्हें भोजन रे खूब दिमाऊंगी राजा, भोजन तुम्हें बनाऊंगी राजा। तेरी सेज रे खूब लगाऊंगी राजा, पास न है तेरे आऊंगी राजा। द्रौपदी कहने लगी भोजना बनाऊंगी, तुम्हें भोजना जिमाऊंगी, तुम्हारी सेज लगाऊंगी लेकिन पास नहीं आऊंगी। राजा कमल ने कहने लड़की बड़ी होशियार है, जाओ तुम्हारी भी भर्ती। इसी तरीके से पांचों पांडव और द्रौपदी सहित को भर्ती कर लिया गया। एक दिन ऐसा हुआ भैया दूज का दिन था, सभी स्त्री भैया दूज लेके अपने अपने मायके के लिए जा रही है। उधर एक बात और बता दूं, अगर भैया दूज अगर आ जाए तो पहले ही से औरतें चिल्लाने करिए सुनो भैया दूज आ रही, होशियारी पैसा को इंतजाम कर लियो। अब भैया दूज आ रही, किसान ने जवाब दिया अरे
हमारे पास में पैसा नहीं है और पैसा किस तरीके से कहाँ से लाऊं। तो लोगों पहले ही औरतें चिल्लाने का दिखाती जाते हैं तो नंबर आई गई भैया दूजा है भेज दे बलम मैं बिहर जाऊंगी। बोली आई गई भैया दूजा है भेज दे सजन मैं बिहर जाऊंगी। महाराज भैया तू जाइए पैसा को इंतजाम करियो जाऊं। कहने लगी महारानी तो हमने जवाब दिया जो तुम रानी पीहर जाइया रोटी कौन बनाइए। जो तुम रानिया पीहर जाइया रोटी कौन हुआ भेज दे सजन मैं बिहर जाऊंगी। रामचरण कोहनी, सुभाष कोहनी और राजेंद्र कोहनी 50-50 रुपये। ये रामचरण कोहनी की तरफ से सुभाष कोहनी की तरफ से 50-50 मुद्राएं दान कर रहे हैं और भगवान कल्याण करे। और राजेंद्र कोहनी की तरफ से पीहर जाइया रोटी कौन बनाइए। जो तुम रानी पीहर जाइया रोटी कौन बनाइए। कैसे बना हुआ भेज दे सजन मैं पीहर जाऊंगी। तो पत्नी ने जवाब दिया महाराज आटा की तो चकिया लग गई आटा पिसवाई जो। आटा की तो चकिया लग गई आटा पिसवाई जो। मौसी के घर जा करके तुम रोटी सिकवाई जो। ऐसे गो बना हुआ भेज दे बलम मैं बिहर जाऊंगी। बिहारी लाल की